हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेरे अपने चैनल बसु चौधरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऑयस्टर की 8 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें उगाया भी जाता है, साथ ही इसका उपयोग भी किया जाता है और ये अलग अलग टेम्परेचर पे ग्रो होती हैं। हम इन सभी मशरूमों के साइंटिफिक नेम, कलर, टेस्ट और डिमांड के बारे में बात करेंगे। साथ ही इनकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है, इन्हें किस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर उगाया जाता है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला मशरूम है वो है वाइट ऑयस्टर मशरूम, जिसे साइंटिफिक नेम जिसका फ्लोरिडा प्लोडस फ्लोरिडा है। ये दिखने में वाइट होता है। इसके जो स्पॉन आते हैं वो पीएफ के नाम से आते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 22 से 28 डिग्री टेम्परेचर होता है और इसे ग्रो करने के लिए जो ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है वो 60 से 80% होती है। इस मशरूम की तोड़ाई के बाद जो इसकी सेल्फ लाइफ होती है वो 1 से 2 दिन होती है, जिसे हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इस मशरूम की ख़ास बात यह है कि इस मशरूम को जब हम कुछ बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कोई भी डिश बनाते हैं तो इसका स्टेम पकता नहीं है। इसलिए जब भी आप किसी को सेल करें तो उन्हें ज़रूर सजेस्ट करें कि इस मशरूम की जब भी आप कोई रेसिपी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें इसके स्टेम का यूज़ ना करें। हमारा जो सेकंड मशरूम है वो है ब्राउन ऑयस्टर मशरूम। इसका साइंटिफिक नाम है प्लोडस सजर काजूम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये मशरूम दिखने में ब्राउन कलर का दिखता है, इसलिए इसे लोग कलर के हिसाब से इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस ऑयस्टर मशरूम की खास बात यह है कि इसका टेस्ट बाकी ऑयस्टर मशरूम से ज़्यादा अच्छा होता है। इस मशरूम को उगाने के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो है 22 से 28 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और ह्यूमिडिटी हमें चाहिए 60 से 80%। इस मशरूम के जो सेल्फ लाइफ होती है वो 4 से 5 दिन की होती है, जो हम फ्रिज में इसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इस मशरूम की सबसे ख़ास बात यह है कि इस मशरूम को तोड़ने के बाद हम इसके स्टेम को भी आसानी से सब्जी में या कोई भी अदर रेसिपी बनाते हैं उसमें खा सकते हैं, क्योंकि इसका जो मशरूम का स्टेम है वो आसानी से पक जाता है। इसका टेस्ट बाकी मशरूमों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसे ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। हमारा जो तीसरा मशरूम है वो है पिंक ऑयस्टर मशरूम, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लोडस सजर काजू। ये मशरूम भी बाकी मशरूमों की ऑयस्टर मशरूम की तरह ही दिखता है, बस इसे कलर का डिफरेंस होता है। ये पिंक कलर का दिखता है। इसे लगाने के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वह 22 से 28 डिग्री टेम्परेचर है और हमें जो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो 60 से 80% ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। ये मशरूम 10 से 12 दिन में ही ग्रो कर जाता है टेम्परेचर में। इस मशरूम की जो सेल्फ लाइफ है वो 2 से 3 दिन होती है और इस मशरूम का स्टेम भी पकता नहीं है। इस मशरूम में जो कलर है वो स्टार्टिंग में पिंक कलर का होता है। यदि आप इसे ज़्यादा सनलाइट देंगे या ज़्यादा लाइट में रखेंगे तो इसका जो रंग है वो धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगा और हल्का सा वाइटनेस नज़र आएगा। इसलिए जब भी आप इसकी खेती करें इसे डार्क रूम में ही रखें, जहाँ से इसके कलर पर इफ़ेक्ट ना पड़े और ये मशरूम भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब हमारा फोर्थ जो मशरूम है वो है और येलो ऑयस्टर मशरूम, जिसे प्लोटस सिट्रीनोप्लीटस जिसका साइंटिफिक नेम है। आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये दिखने में येलो कलर का दिखता है, इसलिए ये येलो मशरूम के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे ज़्यादा लोग येलो मशरूम ही बोलते हैं। इसे लगाने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वह 22 से 28 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और ह्यूमिडिटी की जो आवश्यकता होती है वो है 60 से 80% है। ये मशरूम भी बाकी मशरूमों की तरह इसकी भी सेल्फ लाइफ 1 से 2 दिन होती है। इसे भी हम फ्रिज में 1 से 2 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इस मशरूम में भी पिंक ऑयस्टर मशरूम की तरह ही एक गुण होता है कि इसे भी हम यदि ज़्यादा सनलाइट में रखते हैं तो ये भी अपना कलर धीरे धीरे लाइट येलो कलर का होने लगता है। इसलिए जब भी आप इसकी खेती करें तो इसे क्रॉप आने के बाद डार्क रूम में ही रखें और इसे फ्रेश एयर देते रहें, ताकि इसके कलर भी डाउन नहीं हो और इसका उत्पादन भी आपको अच्छा मिले। अब हमारा फिफ्थ जो मशरूम है वो है किंग ऑयस्टर मशरूम, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लोटस
इरंगी, ये भी ऑयस्टर मशरूम की तरह ही होता है। इस मशरूम की ख़ास बात ये होती है कि जो इसका स्टेम है वो मिल्की मशरूम की तरह होता है और जो इसका ऊपरी भाग होता है वो ऑयस्टर की तरह होता है। इसमें जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो 14 से 18 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और ह्यूमिडिटी 60 से 80% की ज़रूरत होती है। इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है किंग ऑयस्टर मशरूम की, वो होती है 2 से 3 दिन, जो कि हम फ्रिज में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इस मशरूम की भी ख़ास बात ये है कि इस मशरूम को भी हम ब्राउन ऑयस्टर मशरूम की तरह इसके भी स्टेम को हम आसानी से किसी भी डिश में खा सकते हैं। इसका जो स्टेम होता है वो आसानी से किसी भी सब्ज़ी में आसानी से पक जाता है। ये जितना दिखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में ही बहुत स्वादिष्ट होता है। हमारा जो 6 मशरूम है वो है ब्लू ऑयस्टर मशरूम, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लोटस कोलम्बिनस। ये मशरूम जब इसकी फ्रूटिंग आती है, जब ये मशरूम डार्क ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए आप कभी धोखा ना खाएं कि आपने तो ब्लू कलर के स्पॉन दिए थे, ब्लू मशरूम के स्पॉन दिए थे और ये दिखने में वाइट कलर का हो गया है। ऐसा नहीं है। इस मशरूम को जो टेम्परेचर की जो आवश्यकता होती है वो है 22 से 32 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जो ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है वो है 60 से 80% ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। इस मशरूम की जो सेल्फ लाइफ की बात करें तो ये 2 से 3 दिन के लिए इसे हम आसानी से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये मशरूम जब फ्रूटिंग आती है तब ये ब्लू कलर का दिखता है और जैसे जैसे ये बड़े होते जाता है, मैच्योर होते जाता है, वैसे इसका जो कलर है वो ग्रे कलर का हो जाता है। इसलिए आप कभी भी धोखा ना खाएं। जब भी आप स्पॉन लेते हैं तो इस मशरूम में कभी धोखा ना खाएं। जनरली ऐसा होता है कि हम किसी को स्पॉन सप्लाई करते हैं तो वह व्यक्ति बोलता है कि आपने ब्लू कलर की स्पॉन दिए थे, लेकिन आपका जो मशरूम आ रहा है वो ब्लू ना होकर ग्रे कलर का दिख रहा है। ऐसा नहीं है, वो ब्लू ऑयस्टरी मशरूम होता है, लेकिन वो समय के अनुसार वो ग्रे कलर का हो जाता है। इस मशरूम के भी स्टेम को हम खा नहीं सकते हैं। हमारा जो 7th मशरूम है वो ELM ऑयस्टर मशरूम है, जिसका साइंटिफिक नेम है हिप्सीचिगस एल्मेरिस मशरूम। इस मशरूम की जो सेल्फ लाइफ है वो 4 से 5 दिन की होती है, जो हम फ्रिज में आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। इस मशरूम को जो उगाने के लिए जो हमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। साथ ही हमें ह्यूमिडिटी 60 से 80% रखनी होती है। इस मशरूम और ये मशरूम भी देखा जाए तो सेम टू सेम वाइट ऑयस्टर मशरूम की तरह ही दिखता है, लेकिन इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसका जो कर्व होता है, मतलब जो फ्रूट जब हमारा मशरूम जब पूरा मैच्योर हो जाता है तो जो इसका जो ऊपरी भाग होता है वो कर्व की तरह मुड़ा हुआ होता है। आप देख सकते हैं जिस तरह मैं पिक्चर में दिखाया जा रहा है, इस तरीके से कर्व बना होता है। इससे हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये लोग मशरूम है। इस मशरूम के भी स्टेम को हम खा नहीं सकते हैं। अब हमारा 8th और लास्ट मशरूम है पर्ल ऑयस्टर मशरूम, जिसे ट्री मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लोटस ऑस्ट्रियस। ये भी बाकी ऑयस्टर मशरूम की तरह ही दिखता है। साथ ही ये फ्लोरिडा की एक वैरायटी बोल सकते हैं या सेम उसी की तरह ही दिखता है, इसलिए लोगों को कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ऑस्ट्रियस ये या कोई और मशरूम है। ये इस मशरूम को जो खेती करने के लिए हमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वह 22 से 32 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। साथ ही हमें 60 से 80% इम्यूनिटी को मेंटेन करना होता है। इस मशरूम की जो सेल्फ लाइफ होती है वो 2 से 3 दिन के लिए होती है, जो हम आसानी से इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इस मशरूम की भी स्टेम को हम सब्जी में पकता नहीं है, इसलिए जब भी आप किसी को सेल करें तो उसे बताकर ही सेल करें कि इस मशरूम का स्टेम पकता नहीं है, इसलिए आप इसके स्टेम को अलग करके ही आप इसकी रेसिपी बनाएं। ये जितने भी मशरूम की हमने आपसे बात करी है, ये मशरूम दिखने में जितने लाजवाब हैं, दिखने में जो जितने अच्छे दिख रहे हैं, उतने ही ये खाने में टेस्टी हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें, और आपके मशरूम से संबंधित जो भी सवाल से तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं आपके सवाल पे ही अगला वीडियो बना के तैयार करूँगी। धन्यवाद।